भाई जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उनके लिए भाई दिल से बुरा लग रहा है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं रिजेक्ट हो गया फॉर्म। तो भाई आप अगली बार से प्लीज़ ध्यान रखना, फॉर्म भरते टाइम आपके फ़ोटो साइन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जो लाइव आपकी इमेज कैप्चर होती है वो अच्छे से होनी चाहिए। भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, एक बच्चे के 150 मार्क्स आ रहे थे, कमेंट किया था भाई ने और उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो आप सोच सकते हो कितना बुरा लगता है। ठीक है, आप उसकी जगह पर होते, मैं उसकी जगह पर होता, कितना बुरा लगता है वो चीज़। ठीक है, क्योंकि एक साल बाद आपका एग्जाम आ रहा है, आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो बट आपका फॉर्म रिजेक्ट हो पा रहा है। ठीक है, अब भाई क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे किसी और से फॉर्म भरवा लेते हैं। भाई कोई और भर रहा है ना तो वो कोई और ही भर रहा है। ठीक है, भले ही आपका खुद का भाई हो, लेकिन एक बार अपने आंखों से एक बार सारी चीजें चेक कर लेनी है आपको कि सही भरी है या नहीं भरी है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं SSCPO 2024 के एग्जाम में, जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं अभी कुछ दिन बाद। तो भाई डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं इम्पोर्टेंट। एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो भाई आपको एग्जाम में एंट्री नहीं दी जाएगी। और हाँ भाई, लेट तो होना ही मत। 1 मिनट भी लेट हो गए तो SSC भाई एंट्री देती नहीं है। ठीक है, कोई भी अंदर नहीं आने देगा, कितना भी रोते रहे ना, गिड़गिड़ाते रहे ना उनके सामने। ठीक है, और ये मतलब पिछले एग्जाम्स में भी हुआ है और अब भी होगा। डॉक्यूमेंट्स देखो भाई, 3-4 डॉक्यूमेंट्स है जरूरी। एक अपनी आईडी तो लेके जानी है। ठीक है, मैं तो बोलूंगा 2 आईडी लेके जाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक आईडी में हमारा फोटो इतना क्लियर नहीं दिखता हमें, या फिर बहुत पुराना फोटो होता है। ठीक है, अगर अच्छा फोटो है, क्लियर है एकदम, डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर रही है, आपका एड्रेस भी मैच कर रहा है, तो आप एक आईडी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई 2 आईडी लेके जाओ। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ। और हाँ भाई, ड्राइविंग लाइसेंस जो DPSI है उसके लिए मैंडेटरी है, जिसके पास नहीं है वो उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, सारी पोस्ट के लिए नहीं होगा लेकिन पर्टिकुलर उसके लिए हो जाएगा, क्योंकि वो जब आपका फिजिकल होता है उसमें मांगते हैं ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर वाला। ठीक है, LMB। इसके अलावा देखो भाई, मैंने आईडी बता दी, 2 आईडी ले जाओ, कोई भी 2 आईडी चलेंगी। ठीक है, अगर आपके पास एक ही आईडी है प्रॉपर तो आप उसको ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उनके लिए जिनकी भाई आईडी उस टाइम पर भाई मौजूद नहीं है, किसी भी कारण से आईडी नहीं है, भाई अपनी मार्कशीट ले जाना, 10th और 12th की मार्कशीट ले जाओगे, उससे काम हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनल चलेगी, उससे काम हो जाएगा, ओरिजिनल मार्कशीट अगर ले जाओगे तो। ठीक है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। लेकिन भाई उससे पहले एक चीज बता दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा था कि भाई हमारा CGL का भी एग्जाम आ रहा है, CHSL का भी आ रहा है, और भाई आगे भी SSC CPO का भी एग्जाम आएगा, तो हमें एडवांस मैथ में दिक्कत आ रही है, कैसे करें। सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं या नहीं, या फिर पढ़ चुके हैं अभी तक, उस पर कमांड नहीं बना पाई है। तो भाई एक दमदार बुक बता दे रहा हूँ, देखो मेरे पीछे दिख रही होगी भाई, ये किरण पब्लिकेशन की तरफ से डेडिकेटेड एडवांस मैथ के लिए बुक है। इसमें अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर तो दे ही रखे हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, क्या क्या उसमें जो थ्योरम है वो यूज हो रही है पर्टिकुलर टॉपिक में, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, अलजेब्रा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं टाइप वाइज। ठीक है, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है उसके साथ एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मैं इमेजेस लगा दे रहा हूँ, देखो इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरा थ्योरम मिल जाती है, थ्योरम के साथ एग्जाम्पल मिल जाते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं, उसके बाद भी आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ठीक है, अलग से टेस्ट के लिए प्रीवियस ईयर के साथ ये एडवांस मैथ की पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर आप पढ़ के देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी में मिल जाएंगे, आपको कहीं से अलग से इधर से उधर से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सारे फॉर्मूले, सारे रूल्स, सारे इसमें मिल जाएंगे। एडवांस मैथ के लिए अच्छी बुक है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी इंटरेस्टेड है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं और बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्या क्या चाहिए। एडमिट कार्ड एक चाहिए आपको, एडमिट कार्ड कलर लेके जाना, वो ज्यादा अच्छा रहता है। ब्लैक एंड व्हाइट में अपनी फोटो थोड़ी क्लियर नहीं आती है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट भी चलता है, उसमें कोई भी आपको रोकेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा 2 फोटो ले जाना अपने, जो एडमिट कार्ड पे लगाया था वो। अगर नहीं है तो भाई आप दूसरी फोटो लेके जा सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, फोटो इसलिए लेके जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो SSC अपनी एक स्लिप देता है आपको, ठीक है, SSC की एक कॉपी होता है, तो उसमें डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। ठीक है, जो भी आपको 3 लाइन्स दे रखी होती है इंग्लिश या हिंदी में, वो उस पर लिखनी पड़ती है सेम। ठीक है, उस पर क्या होता है, कभी कभी आपका फोटो दिखाई नहीं देता है, तो अपना फोटो वहां पर पेस्ट करना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है, इसलिए फोटो जरूरी है आपका ले आना। और कोई काम फोटो का होता नहीं है वैसे, लेकिन जरूरी है। ठीक है, बिना फोटो के वो आना का नहीं कर सकते, मतलब
आपको परेशान कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको परेशानी ना हो इसलिए फोटो जरूर लेके जाना, ठीक है। टाइम से तो पहुंचना ही है, सबसे पहले यही बात मैंने बोली थी। आईडी हो गई, आपका एडमिट कार्ड हो गया, फोटो हो गया, इसके अलावा आपको और भी कोई चीज नहीं ले जानी है। पेन वगैरह, आपको रफ वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। एक ट्रांसपेरेंट बोतल ले जा सकते हो, अगर बोतल, क्योंकि भाई गर्मी पड़ रही है, आप सभी को पता है 2 घंटे का एग्जाम है। 2 घंटे के एग्जाम में बोलते हैं ना भारीपन, वो आ जाता है, इसलिए 2 घंटे का एग्जाम है। एक ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जा सकते हो अंदर, ठीक है। अंदर भी वैसे पानी वानी सब अवेलेबल होता है हर सेंटर पे। तो ये सारी चीजें थी, कोई डाउट हो कमेंट कर देना। और भाई बुक बता दी थी, नीचे इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छी बुक है, दमदार बुक है। और अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।